हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस एकेडमी। आज हम लोग EIA आपके यूनिट 8 का लाइफ साइकिल असेसमेंट टॉपिक का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। हो हो गई होंगी और रिवीजन मोड में होंगे आप लोग। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो हम लोग अभी आपको आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल असेसमेंट पे। ठीक है, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, लाइफ साइकिल असेसमेंट डज नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है, लाइफ साइकिल असेसमेंट इनमें से कौन से स्टेप को इन्वॉल्व नहीं करता है। पहला स्टेप दिया गया लाइफ साइकिल इन्वेंट्री ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड ऑप्शन इज लाइफ साइकिल इम्पैक्ट एनालिसिस एंड लास्ट ऑप्शन इज इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान। जैसे कि अब आपको इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि लाइफ साइकिल असेसमेंट है क्या। अगर हम ये देखें कि लाइफ साइकिल असेसमेंट, तो इसके टर्म से ही पता लग रहा है कि किसी भी असेसमेंट का या किसी भी प्रोजेक्ट का स्टार्ट टू एंड क्या प्रोसेस है, उसका इनपुट क्या है, उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज या उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, एंड फर्दर उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। ये सब टोटल इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट। और आप क्लियर इसको समझना चाहें तो इसको बोला जाता है कि इट इज अ क्रैडल टू ग्रेव प्रोसीजर। क्रैडल टू ग्रेव क्यों बोला जाता है कि स्टार्ट से इसमें इनपुट क्या है, इसमें प्रोसेस प्रोसेस क्या यूज हो रहा है। ठीक है, किसी भी उसमें एमिशन एमिशन क्या है, आउटपुट उसका क्या है, एमिशन क्या है, एनर्जी वेस्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस क्या है। इस टोटल के बारे में जानना एक तरीके से उसका लाइफ साइकिल असेसमेंट है। अब इसके चार फेजेस होते हैं जो कि इंटरडिपेंडेंट है। सबसे पहले गोल डेफिनेशन एंड स्कोप। गोल डेफिनेशन एंड स्कोप में आपको क्या पता लगता है कि क्या प्रोजेक्ट है, कैसे काम कर रहा है, क्या स्कोप हो सकता है उस प्रोजेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट आप उसका इन्वेंट्री एनालिसिस बनाते हो कि इसमें क्या एनर्जी, कितनी एनर्जी यूज हो रही है या कितना इनपुट मटेरियल यूज हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इधर इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली और नॉट। ठीक है, और उसके बाद आप एमिशन आउटपुट देखते हो कि इसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, कोई अगर को प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या है, इज इट बायोडिग्रेडेबल और नॉट। तो आप जितने भी इसके एनालिसिस है उसको एक इन्वेंट्री फॉर्म में बनाते हो, मतलब उसका सारा लेखा जोखा आप बनाते हो कि इसका इनपुट, इसका ऑपरेशनल एक्टिविटी अलोंग विद इसका आउटपुट क्या है, वो आप इन्वेंट्री एक प्रिपेयर करते हो। और नेक्स्ट स्टेप इसका होता है, नेक्स्ट स्टेज इम्पैक्ट असेसमेंट। अब आपको ये देखना है कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, किसका इम्पैक्ट कितना है। सबसे पहले जो, अगर ये हमने बोला कि इट्स अ क्रेडल टू ग्रेव अप्रोच, तो क्रेडल टू ग्रेव अप्रोच क्यों बोला, क्योंकि आप जो इनपुट ले रहे हो वो अर्थ से अगर है, अर्थ से प्रोड्यूस हुआ होगा, अर्थ में प्रोड्यूस हुआ होगा, अगर किसी तरीके का और फ्यूल ये सब है, किसी भी इंडस्ट्री में आप यूज कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी जो भी रॉ मटेरियल आपका होगा, तो वो रॉ मटेरियल क्या है, क्या वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं, या अगर है भी तो उसके क्या बेस्ट पॉसिबल इम्पैक्ट्स हैं, या अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स वाला कोई आपका है इनपुट तो उसके बारे में आप इम्पैक्ट एनालिसिस करोगे। फर्दर विच टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग इन अ प्रोजेक्ट। तो आप अगर प्रोजेक्ट में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो विच इन्वॉल्व्स एनवायरमेंटल कंसर्न, तो आप उस टेक्नोलॉजी को चेंज करोगे। ठीक है, तो इसके बारे में इम्पैक्ट, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि अगर वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो उसको कंटिन्यू रखेंगे, अगर नहीं है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव देखा जाएगा कि और कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सी प्रोसेस से वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। और फिर फर्दर जो भी एमिशंस होंगे, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी इसके आउटपुट होंगे, आउटपुट एमिशंस, जो सॉलिड वेस्ट उसका एमिशन होगा या को प्रोडक्ट्स बनेंगे, उन सब के क्या इम्पैक्ट्स होंगे एनवायरमेंट में, उसको आप इम्पैक्ट असेसमेंट में देखेंगे। एंड फर्दर क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन किसकी करेंगे, जो आपने इन्वेंट्री एनालिसिस बनाई है और जो आपने इम्पैक्ट असेस किया है, उन दोनों का आप एक इंटरप्रेट करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे
about the life cycle of the प्रोजेक्ट और द प्लान, ठीक है, इसी को हम लाइफ साइकिल असेसमेंट बोलते हैं। और फर्दर अगर हम उसी क्वेश्चन पे जाएं, लाइफ साइकिल असेसमेंट डज नॉट इंक्लूड लाइफ साइकिल इन्वेंट्री ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे हमने इसका पढ़ा कि सेकेंड स्टेज ही इसका होता है इन्वेंट्री एनालिसिस। नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का क्या क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, अगर आप इम्पैक्ट इंटरप्रेट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू इम्पैक्ट एनालिसिस एंड इन्वेंट्री एनालिसिस, तो आप इन दोनों से इंटरप्रेट करके आप अपने जो भी प्रोडक्ट होगा उसका आप क्वांटिटेटिवली उसको इम्प्रूव कर सकते हो, कि कम रिड्यूस हो, कम वेस्ट एमिशन हो, या जो वेस्ट निकले वो रीयूजेबल हो या रिसाइकलेबल हो, ठीक है, इस तरीके से। एंड थर्ड इसका ऑप्शन है लाइफ साइकिल इम्पैक्ट एनालिसिस। लाइफ साइकिल इम्पैक्ट, जैसे कि इम्पैक्ट एनालिसिस, इम्पैक्ट असेसमेंट इज द थर्ड स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल असेसमेंट। एंड लास्ट ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान। तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान आप लाइफ साइकिल असेसमेंट जब करते हो तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान इसका स्टेज नहीं है, वो किसका है, जब आप एनवायरमेंट रिस्क असेसमेंट करते हो, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस इन EIA, ठीक है। तो जब रिस्क प्रिपेयर्डनेस प्लान की बात होती है या इमरजेंसी प्लान की बात होती है, तो ये एनवायरमेंट ऑडिटिंग के समय आप पता करते हो, ठीक है, EIA के समय आप पता करते हो, और रिस्क असेसमेंट में आप ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान को प्रिपेयर करते हो। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। All the best for your studies.